Hello bachcho, let's read the question. Genetic engineering is possible because statement number 1, we can cut DNA at specific sites by endonucleases like DNA cell. Statement number 2 is restriction endonucleases purified from bacteria can be used in vitro. Statement number 3 है the phenomena of transduction in bacteria is well understood. And option number 4 है we can see DNA by electron microscope. हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि इन ऑप्शंस में से किस ऑप्शन की वजह से जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल है। तो आज का हमारा की कॉन्सेप्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। पहले हम समझेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है। जब किसी भी जीनोम फ्रॉम एनिमल और प्लांट सेल में कोई भी हम चेंज करते हैं बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ताकि हम उसमें इंट्रोड्यूस कर पाए या फिर उसे मॉडिफाई कर पाए इनटू डिजायरेबल कैरेक्टर्स। एंड इसी पूरी प्रोसेस को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। अब हम समझेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग हम यूज कैसे करते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेन बेस है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम होता है टू मॉडिफाई ओरिजिनल डीएनए। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वर्क करते हैं बाय यूजिंग एन एंजाइम जिसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। एंड इसका काम होता है टू आइडेंटिफाई एंड कट डीएनए एट सर्टेन साइट्स। तो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करता ये है कि जो डीएनए होता है, जो पार्ट हमको चाहिए उसको आइडेंटिफाई करता है एंड उसको कट करता है कुछ सर्टेन साइट्स पे। एंड इसी रीजन की वजह से हम इसको मॉलिक्यूलर सिजर्स भी बोलते हैं। यही मॉलिक्यूलर सिजर्स या फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमको अवेलेबल होते हैं बैक्टीरियल सेल्स में। यही बैक्टीरियल सेल्स यूज होते हैं टू ऑल्टर या फिर चेंज करने के लिए किसी भी डीएनए सीक्वेंस को, ताकि कोई भी नॉन डिजायरेबल सीक्वेंस जो कोई भी हार्म कॉज कर रहा हो उसको रिमूव कर पाए, और आइदर कोई भी डिजायरेबल सीक्वेंस जिसकी हेल्प से हम कोई भी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसको हम इंसर्ट कर पाए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए हम जब बैक्टीरियल सेल से एंडोन्यूक्लियस को एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड देन इन विट्रो यूज करते हैं टू इंसर्ट और रिमूव जेनेटिक मटेरियल। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2, restriction endonucleases purified from bacteria can be used in vitro, is the most important feature
जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को पॉसिबल कराता है। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।